कोशिश की कि हम FIR की कापी हासिल कर सकें ताकि हम ज़मानत कब्ल अज़ गिरफ़्तारी करा सकें, और वो ज़मानत कब्ल अज़ गिरफ़्तारी हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा बुनियादी हक है जिससे हमें महरूम रखा गया। इससे पहले कई मुकदमात में हमने ज़मानत कराई और ज़मानत हमारी कन्फर्म भी हुई, और कुछ मुकदमात में अभी ज़मानत कब्ल अज़ गिरफ़्तारी पे मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, बेसिकली इसके पीछे मकसद क्या है? मकसद है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेरे साथ, उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि ये इंटरम सेटअप के होते हुए, ये केयर टेकर सेटअप के होते हुए हमारे साबिक MNAs और MPAs के ख़िलाफ़ जिस तरह पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जिस तरह उनकी फैमिली को टार्चर किया जा रहा है, जिस तरह पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, तो ये बंद की जाए। और उसके अलावा उन्होंने पार्टी की पॉलिसी बयान की है। इनको गिरफ्तार करने का दूसरा मकसद इनकी वो स्ट्रॉन्ग आवाज़ जो कल उन्होंने पेश की है उसको दबाना है। दूसरा मकसद, इस वक्त सीनियर लीडरशिप में शाह महमूद कुरैशी साहब वो मोस्ट सीनियर पर्सन है PTI में, ही इज़ द वाइस चेयरमैन, और कोर कमेटी में रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे फैसले होते हैं ताकि सीनियर लीडरशिप को जेल में डाल करके पीछे PTI को क्रश किया जा सके, PTI पे क्रैकडाउन किया जा सके और PTI को कमज़ोर किया जा सके। ये है वो बुनियादी मकासद। और इसके साथ जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इनके हक में नहीं करते जो अशखास, उनकी गिरफ्तारी वाजिब और लाजिम हो जाया करती है। ये है तरीक़ाकार। मैं कहता हूँ कि इंटरम सेटअप के ऊपर, इस केयर टेकर सेटअप के ऊपर आज पहला दाग है। उन्होंने दाग अपने नाम लिया है। हम उनको कहते हैं कि आप आइन और कानून की बालादस्ती कायम करके लेवल प्लेइंग फील्ड देकर, PTI भी एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसको मौका देकर कि वो इलेक्शन विद इन टाइम कराएं और इलेक्शन में उनको पार्टिसिपेट करने दिया जाए, ताकि आपका कद काठ एक आइनी वज़ीर आज़म के तौर पर आपका नाम रहे, ना कि आप एक फाशिस्ट मोहसिन नकवी की पैरवी करके अपना सर सरनिगू ना करें। ये हमने बारहा उनको पहले भी कहा है और आज भी हम वार्न करते हैं। देखें, साइफर का इशू जो है, क्या एक एडमिटेड फैक्ट नहीं है? क्या साइफर एक हकीकत नहीं है? क्या साइफर के हवाले से जो एक फॉरेन स्टेट ने पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं की है, इसको कैबिनेट ने, फेडरल कैबिनेट ने ऑलरेडी डीक्लासिफाई करने का हुक्म दिया है, और उसके बाद ये भी फैसला किया है कि इसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में रखा जाए, और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने उसके ऊपर डिमार्श करने का, एहतजाज करने का हुक्म दिया, और उसकी सख्त तरीन एहतजाज किया है USA के एम्बेसडर से। उसके बाद इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक कमीशन बनाया जनरल रिटायर्ड तारिक की सरबराही में, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली। फिर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने और प्रेसिडेंट अलवी ने वो साइफर भेजा टू दी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और उनको कहा कि आप इसके ऊपर कमीशन बनाएं। फिर आपको एक याद होना चाहिए ये बात, साइफर की सिर्फ एक कॉपी ओरिजिनल होती है, वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में है, और वहाँ से सिर्फ नोट्स या ब्रीफिंग जाती है जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, जिसका जिम्मेदार प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर हुआ करता है। ये प्राइम मिनिस्टर नहीं इंचार्ज होता, वो कोई क्लर्क या रिकॉर्ड कीपर नहीं होता। फिर उसके साथ वो जाती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, वो एक कॉपी जाती है टू द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने ये मैटर कैबिनेट में डालने के बाद जब उनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस हो गया, तो दूसरी कैबिनेट जो शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत थी, उन्होंने फिर इसको नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में दोबारा रखा, और दोबारा उसके ऊपर ये वही अल्फाज दोहराए गए और दोबारा मिनट्स बने, और उसमें असद मजीद जो उस वक्त का एम्बेसडर था उसको बुलाया गया, और उसने भी वही कंटेंट्स उनको कंफर्म किया। और फिर शहबाज शरीफ ने हाउस ऑफ दी नेशनल असम्बली में, फ्लोर ऑफ दी हाउस पे खड़े होकर कहा कि जो वो उसके अंदर अल्फाज थे वो बड़े
धमकी आमेज थे, और उसके ऊपर हम एक कमीशन बनाएंगे, इंडिपेंडेंट हाई पावर्ड कमीशन, लेकिन ना कोई इंक्वायरी कमीशन बना, ना उसके ऊपर कोई इंक्वायरी हुई। लेकिन FIA जो कि सबॉर्डिनेट ऑफिस है, वो कोई साबिक प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर्स की इस मौजू पे इंक्वायरी नहीं कर सकता, क्योंकि कानून के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो जब डिक्लासीफाई करने का हुक्म दे दें तो उसके बाद उसको कोई किसी और अथॉरिटी को अख्तियार नहीं है कि उस फैसले को चेंज करे और कहे कि नहीं ये क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट है। और कोई ऐसी चीज़ जो कानून और कायदे के मुताबिक है, उसको आर्टिकल 248 आइन का आर्टिकल 248 प्राइम मिनिस्टर को और फेडरल मिनिस्टर्स को ये प्रोटेक्शन देता है कि उनके खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं हो सकता। तो ये सारी कार्रवाई बदनीयती पे मबनी है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नतीजा है, ये सियासी बुनियादों पर इंतकाम लिया जा रहा है। और PTI को क्रश करने के लिए आज तमाम इदारे, हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मौजूदा केयर टेकर सेटअप सारे इन वन लीग हैं, और एक दूसरे के साथ मिल के जो पाकिस्तान की वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है, जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो फेडरेशन की अलामत है PTI, उसको कमज़ोर करने की गरज से कभी किंग्स पार्टियां बनाई जाती हैं और कभी इस तरह के ओछे हथकंडों के जरिए FIRs काटी जाती हैं ताकि इनको पीछे हटाया जा सके। थैंक यू।